गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी से लिपा हुआ घर था। शंकर निवास। दीवारों पर वक्त की दरारें थी, लेकिन उस घर में एक चीज अब भी जिंदा थी, ममता की खुशबू। घर के आंगन में सख्त लेकिन दिल से नरम स्वभाव की औरत बैठी थी। गौरी देवी, गांव की सबसे इज्जतदार औरत। उनके चेहरे पर शक्ति थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा दर्द छिपा था जो शायद किसी को पता नहीं था। गौरी देवी की बहू सीमा कुछ साल पहले गांव छोड़कर चली गई थी। कहते हैं वह अपने पति के साथ शहर चली गई थी, लेकिन अब तक कभी लौटकर नहीं आई। गांव की औरतें अक्सर ताने मारती, गौरी तेरी बहू तो भूल गई तुझे, कहाँ गया वो वादा जो उसने किया था। गौरी देवी बस मुस्कुरा देती, नहीं बहन, मेरी सीमा अपने वादे निभाना जानती है, वो लौटेगी जरूर। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छिपा डर कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि उस वादे में एक ऐसा राज था जिसे अगर किसी ने जान लिया तो पूरे गांव की नींव हिल सकती थी। रात के अंधेरे में गौरी देवी अक्सर एक पुराने संदूक के पास बैठती। उस संदूक में कुछ पुराने कपड़े, एक लाल चुनरी और एक चिट्ठी रखी थी, जिसे वो हर रात खोलती पढ़ती और फिर चुपचाप आंसू पोंछकर बंद कर देती। सीमा, मैंने तुझसे वादा लिया था कि तू लौटेगी, अब वक्त आ गया है उस वादे को निभाने का, उन्होंने धीमी आवाज में कहा और उनकी नजर सामने खड़ी उस तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में सीमा थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन अब वो मुस्कान बस तस्वीर तक सीमित थी। हवा चलने लगी, दिए की लौ कापी और अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली। गौरी देवी ने कांपते हाथों से दिया संभाला। कौन है वहाँ? सीमा, तू आ गई क्या? कोई जवाब नहीं, बस बांस की खपरेल से टपकती बारिश की बूंदें, और फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, माँ, मैं आ गई। गौरी देवी की सांसें थम गई। आवाज सीमा की थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। क्या सच में सीमा लौट आई थी, या वो आवाज किसी और का इशारा थी? गौरी देवी किस वादे की बात कर रही थी और उस चिट्ठी में क्या लिखा था? रात गहरी हो चुकी थी, बाहर बारिश की आवाज और अंदर गौरी देवी के कांपते हुए हाथों में वह पुरानी चिट्ठी, जिसे खोलते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दिया बुझने को था, हवा में हल्की सरसराहट थी। हर बार की तरह उन्होंने चिट्ठी खोली, पर इस बार कुछ अलग था। लाल स्याही में नीचे एक नया शब्द लिखा दिखाई दिया, माँ, मैं लौट रही हूँ। गौरी देवी सन्न रह गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। उसकी वो वाक्य पूरा भी ना कर पाई, गला रूंध गया। उन्होंने धीरे से चिट्ठी अपने सीने से लगाई और बोली, सीमा, अगर तू सच में लौट रही है तो बता, कहाँ है तू? इतना कहते ही पीछे से एक परछाई दीवार पर पड़ी। वो कांप उठी। दीवार के उस पार किसी के कदमों की आवाज थी, धीरे धीरे, जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। आंगन में नीम का पेड़ झूम रहा था। बारिश की बूंद जमीन पर गिर रही थी। वही पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सिर पर लाल दुपट्टा, हाथ में मिट्टी की थैली, चेहरे पर अंधेरा, पर आवाज बहुत जानी पहचानी, माँ, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। गौरी देवी के हाथ से दिया गिर गया। वो दौड़कर बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में पड़े पैरों के निशान, ताजे गीले और नंगे पैर। अगली सुबह गांव की औरतें चौंक गई। आंगन में नीम के नीचे किसी ने लाल दुपट्टा टांग रखा था और नीचे एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, वादे पूरे किए जाते हैं, चाहे जिंदगी रहे या ना रहे। गौरी देवी ने कागज उठाया। वही लिपि, वही स्याही, वही लिखावट सीमा की। उनके हाथ कांप उठे। हे भगवान, ये क्या संकेत है? क्या तू मुझे बुला रही है सीमा? गांव की पड़ोसी राम प्यारी काकी आ गई। अरे गौरी, तू फिर वही पुरानी बातों में लग गई क्या? वो तो अब नहीं रही।
गौरी देवी की आंखें लाल हो गई। चुप रह राम प्यारी, जब तक सांस है मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। कौन सा वादा? वो वादा जो मैंने अपनी बहू की चिता के सामने किया था। राम प्यारी सन्न रह गई। क्या? चिता के सामने? गौरी देवी ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, सीमा ने जाते जाते मुझसे वादा लिया था कि अगर उसका कोई अधूरा काम रह गया तो मैं पूरा करूंगी, और अब वो लौट आई है अपने अधूरे वादे को पूरा करवाने। रात का सीन। गौरी देवी अकेली मंदिर में, दीपक जल रहा था और उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय। सीमा, तेरा जो भी अधूरा काम है मैं पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। मंदिर के पीछे से अचानक वही आवाज गूंजी। माँ, सच जानने के लिए तुम्हें उस कुएं तक जाना होगा। गौरी देवी मुड़ी। कोई नहीं था, पर मंदिर के बाहर वही लाल चुनरी फिर जमीन पर पड़ी थी, गीली और उस पर कीचड़ से बना एक शब्द कुआं। अब सच्चाई वही से शुरू होगी। वो कुआं जो बरसों से बंद था, जहाँ किसी ने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। सुबह का उजाला गांव के हर घर तक पहुंच चुका था, लेकिन शंकर निवास के आंगन में अब भी अंधेरा पसरा था, क्योंकि गौरी देवी की रात खत्म नहीं हुई थी। वो पूरी रात जागती रही, उस लाल चुनरी को देखकर जो फिर आंगन में आग गिरी थी। उनकी आंखों में बेचैनी थी, पर दिल में दृढ़ता। सीमा ने कहा था, कुएं तक जाना होगा तो जाना ही होगा। गौरी देवी ने अपने सफेद दुपट्टे को सिर पर ठीक किया और मंदिर से जल लेकर पुराने कुएं की दिशा में चल दी। गांव के किनारे एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं था। अब वो इस्तेमाल नहीं आता था। कहते हैं 20 साल पहले किसी की मौत के बाद उस कुएं को बंद कर दिया गया था। गौरी देवी वहां पहुंची। कुएं के चारों तरफ झाड़ियां उगी थी, हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी। वो झुककर कुएं के पत्थर पर उंगलियां फेरने लगी। उनकी उंगलियां अचानक किसी नुकीली चीज से टकराई। वहां एक नाम खुदा हुआ था, सीमा। हे भगवान, वो कांप गई, जैसे जमीन उनके पैरों तले से खिसक गई हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ी। सामने रवि खड़ा था, उनका बेटा, सीमा का पति। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रवि, तू तो शहर में था ना? हाँ माँ, लेकिन मुझे खबर मिली है कि आप इन पुरानी बातों में फिर उलझ गई हैं। गौरी देवी ने तेजी से जवाब दिया। रवि, ये पुरानी बातें नहीं है, ये मेरी बहू का वादा है। वो मुझसे बात कर रही है। रवि ने उनकी बाह पकड़ ली। बस कीजिए माँ, सीमा अब नहीं रही। गौरी देवी ने रुआसी आवाज में कहा। नहीं रवि, वो लौट आई है। कल रात उसने मुझसे बात की। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बात की? हाँ, और उसने कहा कि सच इस कुएं में है। रवि का गला सूख गया। माँ, ये कुआं इस कुएं में ही तो सीमा। वो रुक गया। गौरी देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या छिपा रहा है मुझसे? रवि बोल। उस रात क्या हुआ था? सीमा और रवि की शादी को 3 साल हुए थे। घर में सब खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के मेले से लौटते वक्त सीमा गायब हो गई। लोगों ने कहा वो कुएं में गिर गई थी, पर किसी ने उसका शरीर नहीं देखा। सिर्फ उसकी लाल चुनरी कुएं के पास मिली थी। उस दिन से कुआं बंद कर दिया गया। रवि की आंखों में आंसू थे। माँ, मैंने बहुत ढूंढा था उसे, पर वो कभी नहीं मिली। मैंने हार मान ली थी, पर वो मरी नहीं थी। रवि, वो जीवित थी, या शायद अब भी है। गौरी देवी ने कहा और कुएं के पास घुटनों के बल बैठ गई। वो झुककर पत्थरों को हटाने लगी। हर पत्थर हटाने के साथ एक पुरानी आवाज गूंजती, माँ, मत खोलो इसे। पर उन्होंने नहीं सुना। सीमा, अब मुझे सच जानना ही होगा। जैसे ही आखिरी पत्थर हटा, कुएं से ठंडी हवा का झोंका उठा और लाल चुनरी उड़ते हुए उनके कंधे पर आ गिरी। रवि चीख उठा, माँ, पीछे हटिए। पर अब देर हो चुकी थी।
कुएं के भीतर से किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी सीमा की। गौरी देवी की आंखें फैल गई। वो कांपते हुए बोली, सीमा तू सच में लौट आई। और अब तभी कुएं की दीवार पर नमी के साथ उभर आया एक नया शब्द, सच अधूरा है। अब क्या सच में सीमा जिंदा थी या उसकी आत्मा कुछ कहना चाहती थी? क्या रवि कुछ छिपा रहा है और वो अधूरा सच क्या है? रात फिर गांव पर उतर आई थी, लेकिन आज की रात शंकर निवास पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर टकी हर परछाई हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गौरी देवी मंदिर के सामने बैठी थी। दीपक टिमटिमा रहा था, उनके होठ कांप रहे थे, पर आंखें स्थिर थी, जैसे उन्होंने अब सब कुछ जानने की ठान ली हो। सीमा, अगर तू सच में लौटी है तो सामने आ, मैं तुझसे डरती नहीं। अचानक हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया और दरवाजे के बाहर से एक धीमी आवाज गूंजी, माँ, मैं यही हूँ। गौरी देवी का दिल जोर से धड़का। उन्होंने कांपते हाथों से दिया फिर जलाया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस दीवार पर किसी औरत की परछाई थी, लंबी, बाल खुले और लाल चुनरी लहराती हुई। रवि बेचैन था। वो खिड़की से बाहर झांक रहा था। कुएं के पास किसी की परछाई घूम रही थी। हाथ में दिया लिए वो तुरंत बाहर भागा। माँ, आप फिर वहाँ क्यों आ गई? लेकिन जब वहाँ पहुँचा, सिर्फ दिया जल रहा था और मिट्टी में उकेरे गए शब्द थे, मैं अधूरी नहीं हूँ, अधूरी तो मैं तुम्हारी सच्चाई है। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। वो पीछे हट गया और घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं नहीं सीमा, तू ऐसा मत कर। उसके पीछे गौरी देवी आ पहुंची। रवि, ये सब तू क्या बोल रहा है? माँ, आंखों में आंसू। वो रात जब सीमा गायब हुई थी, सिर्फ वो नहीं थी, वहाँ मैं भी था। गौरी देवी का दिल रुक सा गया। क्या मतलब? रवि ने कांपती आवाज में कहा। माँ, हमारे बीच झगड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। वो पीछे हटती चली गई और वो रो पड़ा। वो कुएं में गिर गई। गौरी देवी चीख उठी, रवि, तूने अपनी बीवी को? नहीं माँ, मेरा इरादा नहीं था। मैं नीचे भागा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गांव वाले गए, मैंने कहा वो गायब हो गई और किसी ने कुछ नहीं पूछा। गौरी देवी की आंखों में खून उतर आया। और तूने ये मुझसे छिपाया, मैं डर गया था। माँ, पुलिस, गांव, इज्जत, वो सब सिर झुका ली कर बोला। मैंने कुएं को बंद करवाया ताकि कोई सच्चाई ना जाने। तभी हवा चलने लगी। कुएं का ढक्कन खुद ब खुद हिला। अचानक दीवारों पर वही परछाई लौट आई। अब पहले से भी ज्यादा साफ परछाई ने हाथ उठाया और रवि की ओर इशारा किया। रवि, तूने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो तू मेरी बात मानेगा। रवि कांप उठा। सीमा, मुझे माफ कर दे। नहीं रवि, अब वक्त माफी का नहीं, सच्चाई का है। गौरी देवी ने भी उस आवाज की दिशा में कहा। सीमा, अगर तेरा वादा मुझसे था तो बतला, मुझे क्या करना होगा? हवा और तेज हो गई। दिया बुझ गया। कुएं के पास एक कागज उड़कर आया, जिस पर लिखा था, जिस जगह मैंने सांस छोड़ी थी वही सच्चाई दफन है। रात गहराती गई। रवि जमीन पर बैठा सिसक रहा था और गौरी देवी आकाश की ओर देख रही थी। सीमा, मैं तेरा वादा निभाऊंगी। जो भी दफन है उसे उजागर करूंगी, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस क्यों न देनी पड़े। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और कुएं से लाल रोशनी की झिलमिलाहट निकली, जैसे कोई आत्मा अब चैन नहीं पा रही है। क्या सीमा की आत्मा सच में कुछ चाहती है? क्या कुएं में उसका शव है या कोई और खेल चल रहा है? सच्चाई या बदला? रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया था। सिर्फ नीम के पत्तों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन शंकर निवास के आंगन में कुछ और ही चल रहा था। गौरी देवी ने आज तय कर लिया था, वो कुएं में उतरेंगी। मंदिर में गौरी देवी का प्रण
गौरी देवी ने अपने माथे पर सिंदूर की एक रेखा खींची, अपने माथे पर जल की बूंदें छिड़की और भगवान के सामने हाथ जोड़े। प्रभु, अगर मैंने कोई गलती की है तो सजा मुझे देना, लेकिन मेरी बहू की आत्मा को शांति देना। दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। वो मुड़ी, हाथ में वही लाल चुनरी थी जो बार बार कुएं से लौट आती थी। सीमा, आज तेरा सच सामने लाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद अंधेरे में क्यों न उतरना पड़े। हवा ठंडी थी पर माहौल में डर घुला था। रवि ने माँ को रोकने की कोशिश की। माँ, आप ऐसा मत कीजिए, ये पागलपन है। गौरी देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं रवि, अब सच्चाई सामने आएगी। तू डर रहा है क्योंकि तेरे हाथ भी उस खून से सने हैं। रवि ने सिर झुका लिया। माँ, मैं अब और कुछ नहीं छिपाऊंगा, पर आप अंदर मत जाइए, सीमा को न्याय मिलेगा। रवि, अब कोई नहीं रोकेगा तुझे। उन्होंने एक रस्सी बांधी, दिया जलाया और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगी। रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, संभल कर, अंधेरा घना था। सिर्फ दिए की हल्की रोशनी में दीवारें चमक रही थी। नीचे से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। गौरी देवी धीरे धीरे नीचे पहुंची। तभी उन्हें दीवार पर कुछ अजीब दिखा। एक पुरानी चूड़ी जिसमें से लिखा था, वो कांप उठी। सीमा, अचानक कुएं के अंदर हवा घूमने लगी। दिया बुझ गया। चारों ओर सन्नाटा और फिर वही जानी पहचानी आवाज, माँ, अब तुम सही रास्ते पर हो। गौरी देवी घबराकर बोली, सीमा, कहाँ है तू बेटा? यही हूँ माँ, जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। दीवार पर नमी से एक आकृति बन गई। एक स्त्री की लाल चुनरी में सिर झुकाए खड़ी। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा, तू सच में मुझसे नाराज है? नहीं माँ, मैं नाराज नहीं, बस अधूरी थी। मेरी आखिरी सांस से मैंने अपने वादा लिया था कि आप रवि को सच तक ले जाएंगी। अब वही समय आ गया है। रवि बेचैन था, वो बार बार आवाज दे रहा था, माँ, आप ठीक हैं? अचानक कुएं से तेज हवा निकली और उसके पैरों के पास एक चिट्ठी आ गिरी। रवि ने उठाई। वही लाल स्याही, वही लिखावट। रवि, सच की शुरुआत तेरे हाथों से हुई थी, अब अंत भी तू ही करेगा। उस जगह जा जहाँ मैंने आखिरी बार मुस्कुराई थी, हमारे खेत की चौपाल। रवि ने सिर झुका लिया। सीमा, तो मुझे माफ कर दे, मैं अब भागूंगा नहीं। गौरी देवी रस्सी पकड़कर ऊपर आई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, पर आंखों में शांति थी। रवि दौड़कर आया। माँ, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, अब मुझे सब समझ में आ गया है। सीमा मरी नहीं थी, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रवि चौंका। क्या? कौन? गौरी देवी ने धीमी आवाज में कहा। वही जिसने झूठ फैलाया, वही जो उस रात मेले से तुम्हारे साथ लौटा था। कौन माँ? मैं तेरा दोस्त नरेश। अब सच्चाई एक नया मोड़ ले रही थी। क्या सीमा की मौत एक हादसा थी या साजिश? क्या नरेश ने कुछ छुपाया है? और क्या वाकई आत्मा अब भी चैन नहीं पा रही है? सूरज की पहली किरण गांव में फैल रही थी, लेकिन शंकर निवास में अंधेरा अब भी कायम था, क्योंकि सबको सच्चाई जाननी थी। गौरी देवी और रवि धीरे धीरे खेत की चौपाल की ओर बढ़े। रवि के कदम कांप रहे थे, पर माँ का हाथ पकड़कर वह चलता रहा। माँ, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, अब समय आ गया है कि सब सच सामने आए। चौपाल पर पुरानी लकड़ी की टेबल और मिट्टी की बेंच थी। वही नरेश खड़ा था, रवि का बचपन का दोस्त। उसके हाथ में वही लाल चुनरी का छोटा टुकड़ा था। नरेश, ये क्या कर रहा है तू? गौरी, मैं बस क्या? क्यों सीमा को बचाने की बजाय सबको झूठ में डाला? नरेश ने सिर झुकाया। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैं सच बताया तो सब मुझे दोषी मानेंगे, पर अब मैं नहीं छुपा सकता। गौरी देवी की आवाज बढ़ाई। तो बताओ, सच क्या था उस रात? 4 साल पहले की रात सीमा मेले से लौट रही थी। रवि और नरेश साथ थे।
रवि ने अचानक गुस्से में सीमा को पीछे धकेल दिया। सीमा का पैर फिसला और वह कुएं के पास गिर गई। नरेश ने तुरंत देखा, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहा। अगर सब जान गए तो मेरी दोस्ती और इज्जत खत्म हो जाएगी, वो सोचता रहा और वहाँ से चला गया। सीमा गिरते समय जीवित थी, पर गांव वालों ने उसका शव नहीं देखा। नरेश ने सबको झूठ बताया, वो खो गई, शायद शहर चली गई। गौरी देवी की आंखों में आग थी, तो मतलब तूने सच्चाई छुपाई। तेरी सीमा की मेरी सीमा की जिंदगी से खेला। नरेश कांपते हुए बोला, माँ मैं डर गया था, अब मैं पछता रहा हूँ। सच तो अब सामने आ जाएगा, तुम्हें ही करना होगा। रवि की आंखों में आंसू थे। मैं भी दोषी हूँ माँ, अगर मैं खुद ही उसे बचाने गया होता तो। गौरी देवी ने उनका हाथ पकड़ा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना होगा। तीनों ने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। गौरी देवी ने रस्सी बांधी और नीचे उतर गई। तभी कुएं से हल्की हंसी गूंजी, वही सीमा की। माँ, अब सब कुछ सामने आ जाएगा, पर ध्यान रखो, सच जानना आसान नहीं। रवि और नरेश डर के मारे कांप रहे थे। गौरी देवी ने धीमे स्वर में कहा, सीमा, मैं वादा निभाऊंगी, जो भी हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा। कुएं की दीवार पर लाल स्याही की लकीरें उभरने लगी और वहाँ लिखा था, जिसने भी मेरी मदद नहीं की वही मेरे अंतिम संदेश का हिस्सा होगा। अब किसका अंश रह जाएगा? सीमा की आत्मा क्या चाहती है? न्याय का बदला? और क्या वाकई नरेश रवि और गलती का सामना करेंगे? अब आगे भाग 2, सीमा की आत्मा का न्याय और साहस का अंतिम साहस देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।